मैं क्यों बनूं औरों के जैसा, जमाने में जब कोई नहीं है मेरे जैसा। मतलब आपको किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी कि आप किस में अच्छे हो और उस पे ही सबसे ज्यादा आपको काम करनी है। आज का टॉपिक रिलेशन, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दिया हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाया है। तो आज कुछ और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था। देखो, हमारे पास ए एलिमेंट है, मतलब सेट है 1 2 3, और बी एक दूसरा सेट है 4 एंड 5 हो गया। और ए क्रॉस बी अगर निकालने बोले तो इसका एलिमेंट जो होता है इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन जो बताया गया था, ए कॉमा बी, यही होता है ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये इसका मेन डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो हमने ए क्रॉस बी अगर कोई बोलेगा तो पहला एलिमेंट सेट ए से लेंगे और दूसरा एलिमेंट आई विल टेक फ्रॉम सेट बी। सो व्हाट आई विल राइट 1,4, इट इज 1,5। मतलब 1 को कनेक्ट करेंगे 4 के साथ, 1 विल बी कनेक्टेड बाय 5। ठीक है, ये 5 होगा। उसी तरह से 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। इतना लगभग सबको क्लियर है। लेट मी राइट 2,4, 2,5, 3,4 एंड 3,5 हो गया। ठीक है, ये बातें आपको पता है। उसी तरह से कोई अगर बी क्रॉस ए बोलता है तो इसको उल्टा कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट आई विल टेक फ्रॉम बी एंड सेकेंड एलिमेंट आई विल टेक फ्रॉम ए। ठीक है, ए से होगा, ये हमारा बी क्रॉस ए होगा। अच्छा, कोई अगर ए क्रॉस ए कहता है, सेम सेट के साथ अगर किसी ने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो भी सही है। 1 2 3 और क्रॉस 1 2 3, पहले मैंने ये सब सेट लिख दिया है और उसके बाद अब यहां से मैं इसका एलिमेंट लेना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा जी, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, ऐसे करके टोटल जो हमारे पास है 9 एलिमेंट निकलेंगे। ठीक है, 9 एलिमेंट निकलेंगे। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस रफली आपको बता देता हूं कि ऐसे करके हम लोग प्रोसीड करेंगे 2 1 और डॉट 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 लास्ट में 3 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर आना है। इतना लगभग सभी को पता है। वेल, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब उसके बाद इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होगा तो क्या करना होगा। तो लेट A1, B1 इक्वल टू A2, B2। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होता है, इफ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन लेट मी राइट A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। यही होगा। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हुआ तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से इक्वल और सेकंड वाला सेकंड से इक्वल, ये होता है। तो इस पर आज हम लोग काम भी करने वाले हैं इस पर। अच्छा, एक चीज और देखिए, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B का जब भी कोई एलिमेंट आएगा तो वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में ही होना है। A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर में है, इट विल बिलोंग्स टू व्हाट, A क्रॉस B। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देन स्मॉल a बिलोंग्स टू A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू B। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो।
ये छोटा वाला ए किससे बिलोंग करेगा, बड़ा ए से, और छोटा वाला बी बड़ा वाला बी से, और बीच में वर्ड आना चाहिए एंड, क्योंकि इसका प्रूविंग में भी यूज करवाऊंगा मैं भी। क्लियर है, प्रूव जब करवाऊंगा तो इस कंसेप्ट का आज हम लोग यूज करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई। पहले ये दोनों लिखिए, फिर आगे की बात बताता हूं आपको। अब क्वेश्चन आप देखिएगा, जो शीट आपको दिया गया है, यहां पर कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है इफ नंबर 1 में दिया हुआ है 2x x प्लस वाई इक्वल टू 6,2। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। 10 देखिए, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहां देखो, आपको कैलकुलेट करना है x एंड y का वैल्यू, एंड द गिवन कंडीशन इज व्हाट, 2x x प्लस वाई 6,2 दिया हुआ है। अच्छा बताओ, क्या यहां पर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं है? ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इक्वल है इसका मतलब फर्स्ट वाला इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड वाला इक्वल टू सेकंड। तो मैं लिखूंगा ऑन कॉम्पेयरिंग, लेट मी राइट ऑन कॉम्पेयरिंग, तो 2x इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू हाउ मच, 3, एंड दिस 3 को कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे। सो वी आर गेटिंग 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो यही हमारा x का वैल्यू एंड y का वैल्यू आ रहा है। क्लियर हो रहा है अंकुश, क्लियर है? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी दिया गया है। ये देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन है x/3 + 1 और यहाँ y - 2/3 है, और इक्वल टू यहाँ पर 5/3 और 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको बना के दिखाओ x एंड y का वैल्यू क्या होगा। पहले इसको आराम से लिखिए और दूसरा वाला बना के दिखाइए आप लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बनना चाहिए। कितने लोग का बन गया, रेज द हैंड। लो, ठीक है, बहुत लोग का बन गया है। जिनका नहीं बना आराम से बनाइए, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। उसी तरह जब कंपेयर करोगे तो x/3 + 1 इक्वल टू 5/3 होगा, एंड y - 2/3 इक्वल टू हाउ मच, 1/3। इसको उधर ले जाओ, x/3 एंड 5/3 - 1, एंड यहाँ y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। तो x/3 इक्वल टू कितना, नीचे 3 हो गया, और उधर ले जाके सॉल्व कर लो। तो एलसीएम लेंगे तो 5 - 3 यही होगा ना। तो फाइनली x/3 इक्वल टू 2/3, 3 3 कैंसल, सो x इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका। एंड उसी तरह से y इक्वल टू 3 3 कट करके कितना हो गया, 1 हो गया। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। क्लियर है सभी को? ठीक है, बहुत अच्छा। ऑल राइट, ठीक है। देखो, जिनका ये वाला हो गया है, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेना। इस बार क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया था वो है a क्रॉस b है, और यहां पे दिया गया है a, x, इट्स a, y, b, x और b, y। इसमें आपको फाइंड करना है a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा। देखिए, a क्रॉस b जब भी निकलता है तो फर्स्ट एलिमेंट a से आता है और सेकंड एलिमेंट b से आता है। तो बस यहां से आप a कौन होगा, जो पहला पहला है उसको लिख देना है, और जो भी चीज 2 बार रिपीट कर रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो लेट मी राइट a और दूसरा b, और यहां पे x, y, यही है हमारा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, कैपिटल A आ गया, कैपिटल B आ गया। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट
पहला पहला वाला ए से होगा, दूसरा दूसरा वाला बी से होगा, लेकिन अगर कोई चीज रिपीट कर रहा है तो ओनली आई विल टेक वन टाइम, सिर्फ एक बार लेंगे। ठीक है, इसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, कह रहा है कि इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए में कितना एलिमेंट्स है बताओ? Na इक्वल टू वी विल से 3। ठीक है, देखो, और सेट ए और बी में कितना एलिमेंट है बताओ? इसमें 3, 4, 5 कह रहा है। तो बताइए कि ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितना होगा? 9 होगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। सो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, देखो किनको इसमें दिक्कत था, किसमें था? इसमें देखो सेट ए क्या होता है, ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट आता है तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा पहला सेट से ली जाती है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट बी से लिया जाता है। तो पहला पहला कौन है इसमें बताओ? ए बी और बी है, तो यही तो सेट ए में होना चाहिए था, लेकिन ए 2 बार रिपीट कर रहा है इसलिए उसको एक ही बार लिखते हैं हम लोग। सेट में पढ़ाया था कि जब भी कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट करता है तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, और उसी तरह बी में भी देखो, एक्स और एक्स 2 बार होना चाहिए था, एक्स एंड एक्स, लेकिन रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है सेट में। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, यही इसका आंसर आएगा। अच्छा, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन नंबर 12 भी कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए एंड बी आर 2 सेट गिवन इन सच ए वे। अच्छा वो 13 है ना, अच्छा 13 देखते हैं हम लोग। 13 देख लो, सब रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, आपको पता होना चाहिए। ए एंड बी आर 2 सेट्स गिवन इन सच ए वे दैट ए क्रॉस बी, सुन लो जी, ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितना है? 6 एलिमेंट्स है। ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स ऑफ, अच्छा देखो, और इसमें ए क्रॉस बी का 3 एलिमेंट दिया हुआ है। लेट मी राइट 1, 3, 2, 5, 3, 3। सी in A cross B 3 elements are given, but total elements in A cross B is equal to 6. तो रिमेनिंग 6 एलिमेंट आर अवेलेबल है, मतलब कुछ तो 6 एलिमेंट और बाकी है यहाँ पे, मतलब टोटल 6 था जिसमें से 3 एलिमेंट हमारे पास है, तो मुझे और कितना चाहिए? 3 चाहिए। अच्छा अब देखो, इसमें कह रहा है देन व्हाट आर इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स, इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेट ए फाइंड करना पड़ेगा और फिर सेट बी फाइंड करना पड़ेगा। हु कैन टेल मी व्हाट विल बी द सेट ए? 1 2 3। सेट ए का मतलब पहला पहला पहला। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 एंड 3 एंड बी 3 5 एंड 3, लेकिन 2 बार लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, तो ओनली आई विल राइट 1 टाइम 3, 5। ठीक है, तो क्या अब हम लोग इसका निकाल सकते हैं? नाउ देखो, ए क्रॉस बी कैन बी रिटन हियर, 1 को 3 के साथ कनेक्ट करो, 1 को 5 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 3 के साथ एंड 3 को 5 के साथ, यही हमारा ए क्रॉस बी हो। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो इतना लिख लो। तो टोटल 6 था जिसमें से 3 दिया हुआ, इस 3 की मदद से हमने क्या कैलकुलेट किया जी? ए और बी, और जैसे ए बी निकला तो फिर सारा एलिमेंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो, क्लियर है? ठीक है, चलो लिखो इसको।
देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहा है कि Na में टोटल 5 है एंड Nb में टोटल 2 है। इफ A B C D आर डिस्टिंक्ट एंड A, 2 इतना दिया हुआ है आर इन A क्रॉस B। तो थोड़ा देखो A क्रॉस B में A, 2 उसी तरह से B, 3 C, 2 D, 3 एंड E, 2 दिया हुआ है। ठीक है, E, 2। तो आपको क्या फाइंड करना है? A एंड B। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट A एंड B, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके त्रिदेव बताओ। इसमें A में आएगा स्मॉल a, B, C, D और फिर क्या आएगा? E भी आएगा, है ना? इधर से बताओ रिया। B में क्या होगा? 2, 3। जबकि यहाँ 2 बहुत बार दिख रहा है आपको, लेकिन ओनली एक बार ही लेना है आपको। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। 40 नंबर ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, ये चीज है। इसको लिखिए उसी तरह 50 नंबर पे फोकस अब करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, वॉच इट। क्वेश्चन कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। यहां A क्रॉस A कर दो और जब एलिमेंट आता है तो इधर क्या देंगे हम लोग? स्मॉल n डाल देंगे। क्लियर है सबको? A क्रॉस A और इसको पहले जो डालेंगे हम लोग n करेंगे विच इज इक्वल टू 9 और विच आर फाउंड 9 एलिमेंट में से A क्रॉस A में कौन कौन सा एलिमेंट पाया गया है? तो -1, 0 और 0, तो इसमें बताओ आउट ऑफ 9 एलिमेंट्स ओनली 2 एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन A क्रॉस B और A क्रॉस A क्रॉस। सो रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स आर मिसिंग 1, है कि नहीं? तो जो है ये मिस है यहाँ पर। तो A एंड A में देखो, पहला A में कितना हो? -1, 0। नहीं देखो, A क्रॉस A, सुनो, तो जो पहला होता है वो किससे होता है बताओ? पहला सेट से होता है। तो पहला सेट भले A दिया हुआ है तो इसमें कितना है? -1, 0 हो गया। हाँ देखिए अब बता रहा हूं मैं, आ रहा हूं। और दूसरे के हिसाब से क्या होना चाहिए था? 0, 1, लेकिन दोनों तो सेम ही है। तो इसका मतलब हेंस वी कैन राइट व्हाट? A का वैल्यू कितना होगा? -1, 0 एंड 1 हो गया। ठीक है, तो ये वाला भी लेंगे और ये वाला भी लेंगे। तो A में दोनों एलिमेंट आपका आ जाएगा क्योंकि दोनों A ही है। तो हम लोग क्या ले लेंगे? सारा एलिमेंट को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो -1, 0 एंड 1, पहला वाला भी A है और दूसरा वाला भी A ही है क्योंकि A क्रॉस A है तो फर्स्ट भी A है, सेकंड भी A है। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे करके ले लेंगे। तो -1, 0 एंड 1। हाँ बोलिए। हाँ ये निकल गया ना 3 एलिमेंट। तो नाउ जब 3 एलिमेंट निकल गया तो A क्रॉस A हम निकाल सकते हैं -1, 0, 1 और क्रॉस -1, 0, 1। तो बताओ टोटल एलिमेंट्स कितना निकलेगा? देखिए यहां देखो -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, उसके बाद 0, 0, फिर कितना होगा? 0, 1, उसके बाद 1, -1, 1, 0, नेक्स्ट 1, 1। सी एक बार फिर से सुन लो। -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0 एंड 1 एंड 1 हो गया। यही पूरा इसका आंसर आ। ठीक है, चलो लिखो।
हाँ, किनको दिक्कत था कहाँ पर? और आपको जैसे देखो A क्रॉस A में भूमिका क्या होता है, देखो पहला सेट का पहला पहला लिया जाता है तो पहला पहला लिख दिया, और दूसरा सेट क्या है, A है तो इसमें दूसरा और दूसरा लिया जाता है तो वो भी लिख दिया। लेकिन हमने क्या देखा कि A और ये B अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, सेम सेट है। तो कुछ एलिमेंट इसमें दिख रहा है, कुछ इसमें दिख रहा है, तो A क्या होना चाहिए, दोनों मिला देना होगा, ये भी A है और ये भी A है, तो इसका मतलब -1 0 एंड 1 हो गया, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, हाँ तो B रहता तो फिर तो अलग अलग हो जाता ना, इसका नाम ए में सिर्फ इतना ही होता और B का एलिमेंट ये हो जाता। ठीक है, अगर क्वेश्चन में A क्रॉस B होता तो A का एलिमेंट क्या होता बताओ, तब क्या कहलाता, सिर्फ -1 0, और B का एलिमेंट क्या बन जाता, 0,1। कौन सा, हाँ तब यहां पर भी चेंज आपका होता, 9 की जगह 4 हो जाता। ठीक है, तब क्वेश्चन में भी आपका चेंजिंग आ जाता। लेकिन फिलहाल इसको देख करके क्या समझ में आया है कि टोटल एलिमेंट 9 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेट सेम है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो प्रूविंग करना है। ठीक है, लेकिन इसको प्रूविंग करने से पहले एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D अगर होगा तो हम लोग लेंगे A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और इसको बाद में जाके हम प्रूव भी करवा देंगे। सुन लो पहले बढ़िया से, इसका मुझे यूज करना है इस प्रूविंग में। देखो क्या लिखा हुआ है, A क्रॉस और इधर C क्रॉस D, और दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, टोटल सेट जो है यहां पर 4 सेट दिया गया है। टोटल सेट कितने हैं, 4 सेट दिया गया है। तो A क्रॉस B C क्रॉस D के बीच में इंटरसेक्शन, तो बताइए यहां A है तो अभी क्या हुआ है, A और C के बीच में देखो A और C, और इधर B एंड D ले लिया गया है। मतलब इसका पहला और इसका भी क्या लिया गया है, पहला, तो दोनों पहला पहला लेके कौन सा साइन आ गया है, इंटरसेक्शन, फिर क्रॉस आ गया है, फिर दूसरा और दूसरा इंटरसेक्शन और बीच में क्रॉस। यहाँ बीच में इंटरसेक्शन था तो जबकि बीच में यहाँ क्या हो गया, क्रॉस, और इसमें क्रॉस था तो यहाँ क्या आ गया है, इंटरसेक्शन। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे इसमें। अब जैसे देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, सुन लो, कह रहा है कि सेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर एलिमेंट होगा। ठीक है, हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन। ए एंड बी, क्या ए में एन एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, कि दोनों का कॉमन एलिमेंट एन है, कॉमन एलिमेंट, नहीं समझे लगता। देखो हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये एलिमेंट क्या है, कॉमन होगा। समझ में आ रही बात, मतलब इसमें कुछ अलग एलिमेंट होगा, मान लो के हुआ, इसमें कुछ पी कर दो, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, एन होगा। ये बात समझ में आई, नहीं आया समझ में, क्वेश्चन पढ़े हो, एक बार सब पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए तभी समझ में आएगा। एवरीवन रीड द क्वेश्चन, पहला लाइन क्लियर हुआ होगा, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट हैविंग, हाँ पहले सुन लो, हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब एन एलिमेंट्स इन कॉमन। अगर मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लो 5 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, तो दोनों मिला के कुछ एलिमेंट कॉमन होगा, तो बस उसी एलिमेंट के बारे में बात करना जो कॉमन एलिमेंट है। जैसे मान लो कि यहाँ 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे मान लो सपोज 2 3 4 एंड 5 हो गया, तो बताओ यहाँ पे n का वैल्यू क्या होना चाहिए था, 2 और 3 दो एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ n क्या पूरा लेंगे, पूरा लेंगे कि दोनों के बीच का कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे। समझ में आई बात, यही कॉमन होगा। तो कॉमन हमारे पास कितना है बताओ, तो यही हमारा n एलिमेंट है। ये एग्जांपल के लिए मैं बताया हूं मैं कि दोनों में कॉमन है। अच्छा, जो a इंटरसेक्शन b का
जो हमारे पास एलिमेंट दिख रहा है वो हमारे पास कॉमन हो गया। ठीक है, ये एन एलिमेंट। अच्छा, ए क्रॉस बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए भी एक सेट है और बी भी एक सेट है। दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, एक सेट ही आएगा। तो उसका नाम कुछ भी रख दो, क्या, सी। जैसे ये एक सेट था, ये सेट था, दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या कुछ आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आएगा। तो दोनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा। ठीक है, कॉमन आएगा। तो एक कॉमन हमने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया। ठीक है, अच्छा देखो, सी क्रॉस सी में निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कह रहा था कि देन प्रूव दैट, सुन लो, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एन स्क्वायर हमारा कॉमन होना चाहिए। तो बताओ ए का वैल्यू क्या रखा था, तो ए इंटरसेक्शन बी, और फिर क्या रखेंगे, क्रॉस, या क्रॉस दिया हुआ है, फिर इसकी जगह क्या रखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग रख सकते हैं ऐसे करके। हो सकता है कि नहीं ये चीजें, यहां देख लो बढ़िया से। तो हम लोगों ने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रख दिया। क्या लगता है यहां पे कोई प्रॉपर्टी लग सकती है यहां पे, या अब बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस रहने दो, क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। अच्छा मान लो इसमें ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालो या बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू निकालो, क्या दोनों वैल्यू सेम होगा, क्या अलग होगा, सेम ही होगा। इसमें भी आंसर अगर निकालोगे तो 2,3 आएगा, और इसका भी जो आएगा 2,3 आएगा। क्लियर है? अब देखो, ये हमारा सी क्रॉस सी हो गया। तो हम एक इंटरसेक्शन बी के जगह हमने क्या रखा, बी इंटरसेक्शन ए रख दिया। अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा लगाओ तो देखो, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, फॉर्मूला पहला और, तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ये लिखना होगा ना, ए क्रॉस बी, और फिर इसका दूसरा बी क्रॉस ए, और ये कौन सा साइन हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ए क्रॉस बी में, सुन लो, ए क्रॉस बी, क्वेश्चन देखिएगा, और फिर क्या बोला था, बी क्रॉस ए के बीच में कॉमन, हेलो कॉमन, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, यही होता है ना, कॉमन। कॉमन क्या होने वाला है, ध्यान से सुन लो। तो ए क्रॉस बी दिया हुआ है और बी क्रॉस ए दिया गया है, यही कह रहा है ना। तो बताइए इसमें ए क्रॉस बी में कॉमन एलिमेंट क्या बोला गया था, एन, और इसमें कॉमन कितना बोला गया था, एन। तो टोटल मिला के कितना हो गया, एन स्क्वायर आ जाएगा, दिख रहा है। तो एन स्क्वायर इज द कॉमन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हो गया। ठीक है, यही हमारा पूरा का पूरा है। ठीक है, तो सी क्रॉस सी में यही चीज आ गया, सी क्रॉस सी इक्वल टू एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, सो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वायर एज कॉमन। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, सुन लो, देख लो, ये फॉर्मूला खाली रिमेंबर रखना है आपको। ए बी सी और डी, 4 सेट था, 2 के बीच में क्रॉस, 2 के बीच में क्रॉस, और बीच में इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि पहला और पहला लेंगे, तो ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन, दूसरा और दूसरा लेंगे, दोनों के बीच में, और बीच में हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, बीच में क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो सी क्रॉस सी, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, क्रॉस हमने यहां पे कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो पहले, अच्छा, इन दोनों का पहले सेट ए सेट बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट था, लेकिन दोनों का कॉमन एलिमेंट कितना था, एन था, और एक सेट है बी एक सेट है, तो सी भी क्या होगा, एक सेट ही होगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, सी इज द सेट, ये भी हमारा सेट ही होना है।
क्लियर है? अच्छा बताओ, जब ये भी सेट है तो हम सी क्रॉस सी निकाल रहे हैं। सी का वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमने प्रॉपर्टी लगाया, इसके बाद प्रॉपर्टी लगाया। यहाँ पे चाहो तो ये रीजन लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी लिखो, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, सेम ही होगा। अब बताओ क्या करेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी और यहाँ क्या है बी क्रॉस ए, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। ये कहां से आया बताओ, प्रॉपर्टीज। पहला 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 लिया, फिर इसका दूसरा और दूसरा, और उसके बीच में कौन सा है, इंटरसेक्शन कॉमन है। तो इसमें कितना दिख रहा है n, और इसमें कितना दिख रहा है n, n इंटू एन कितना हो गया n स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो n स्क्वायर होगा। लिखिए सर लेकिन क्वेश्चन में तो ए और बी सेट का इंटरसेक्ट कॉमन एन दिया हुआ है, आपके यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का तो कहाँ लिए, ए और बी का इंटरसेक्शन तो n लिखे ही है। हाँ, लेकिन आप यहाँ हाँ नीचे क्या लिखे बोलो, आपने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी और बी, अच्छा इसको लिखो, हम सब एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा बता रहा हूँ। लिखो इसको पहले, लिखो लिखो जल्दी। ऑलराइट, अब यहां तक आने के बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर आप तो बोले थे कि ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट n है और आप ए क्रॉस बी का एलिमेंट आप n ले लिए हैं, यही है ना क्वेश्चन? हाँ, अब सुनो ध्यान से, जिसका क्वेश्चन है ए क्रॉस बी का एलिमेंट n है और ए क्रॉस बी का एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी मतलब का एलिमेंट n है, और यहां पर ए क्रॉस बी n लिया गया है। अच्छा सुनिए, ए क्रॉस बी या ए इंटरसेक्शन बी का नाम क्या रखा गया है, सी हम लोग रखे। ध्यान से सुनिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का नाम सी है। अभी हमने क्या किया, यहां ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद ये वाला कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमने लिखा, और उसके बाद ये इंटरसेक्शन उस प्रॉपर्टी का लगा दिया। इससे क्या फायदा हुआ, सी क्रॉस सी रहने दो, तो कंपेयर करो, इधर दो टर्म है, इधर कितना टर्म है, दो टर्म है, बोलो कितना, दो टर्म है इधर भी। तो बताइए कंपेयर जब करोगे तो होना क्या है कि पहला वाला टर्म इक्वल टू क्या होगा बताओ, पहला वाला टर्म। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी किसके जैसा बिहेव करेगा, सी के जैसा बिहेव करेगा, और ए और सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन टी, और ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है, एन है, तो इसलिए इसमें भी कितना एलिमेंट होगा, एन होगा, और ये भी एन हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके काम कर सकते हो। चलो क्या कियो, ए क्रॉस बी इक्वल टू एन था, हाँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का कॉमन पॉइंट निकालना था n स्क्वायर, तो कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है वैसे भी करना, लेकिन लास्ट में देखो तुम्हारा ये दिखना चाहिए, ये वाला आपका दिखना चाहिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का कॉमन, हाँ उसी को क्यों, लेकिन ये तुम पहले लिखी हो, इसको बाद में ला दी, ये बाद में लाई हो तुम, लेकिन हमको क्या लाना है, देखो ये बाद में लाना चाहिए। जैसे कि आप कोई फार्मूला में हाँ इंटरसेक्शन बीच में डाल रहे हो क्रॉस साइड, हाँ लेकिन इसमें आप इसका अपोजिट किए, हाँ लेकिन हम सिर्फ वही फार्मूला। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमको क्या लाना है ना कि इन दोनों का कॉमन निकालना है, क्रॉस का कॉमन निकालना होगा आपको, जबकि वहां इंटरसेक्शन आपका आ गया है। ठीक है, वो चीजें हैं। चलिए देखो, एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास। ये बन सकता है टाइप 3 में जो दिया गया है कि उसको ग्राफिकली और लैटिस मेथड से आपको प्रूव करना है, बन जाएगा वो। ये हमने पढ़ाया भी था इसकी पिछले क्लास में कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दिया हुआ है,
उसको ग्राफिकली आपको प्लॉट करनी है, ठीक है। और दूसरा को एरो डायग्राम से करना है, वो भी बन जाएगा एरो डायग्राम वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो 19 नंबर प्रूविंग ए सबसेट बी है और सी सबसेट डी है, और आपको लाना क्या है, ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी, ठीक है। आराम से पहले क्वेश्चन देखो ये बनेगा कैसे। ऑलराइट, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। सबसेट क्या होता है, ए सबसेट बी, मतलब ए में जो एलिमेंट होगा वो सेम एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। मतलब ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा। जैसे क्लास 11th इज द पार्ट ऑफ स्कूल, 11th स्कूल का एक पार्ट है, तो क्लास 11th इज द सबसेट ऑफ स्कूल, ठीक है। यही है, मतलब क्लास 11th में जितने बच्चे होंगे वो सारे बच्चे क्या हो गए कि स्कूल में भी होंगे, वही चीज हो गया। तो उसी तरह सी सबसेट ऑफ डी कह रहा है, हमें प्रूव करना है ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो देखिए यहां से हम लेना स्टार्ट करेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। उसका एलएचएस पार्ट देख रहे हो, ए क्रॉस सी, और जब भी क्रॉस होता है तो उसके अंदर का जो एलिमेंट होता है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है। तो x कॉमा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी, तो क्या होगा बताओ, x पहला वाला ए से बिलोंग करेगा, और बीच में क्या बोला था एंड, और दूसरा वाला सी से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब बताइए कि जो x a में है, जो एलिमेंट a में होगा वही एलिमेंट b में होगा। अगर x a में है तो यही x किस में मिलेगा आपको, b में मिलेगा, क्योंकि सबसेट है। सिमिलरली एंड जो एलिमेंट c में है वही एलिमेंट d में मिलेगा, तो y बिलोंग टू कितना हो गया, d। लिख सकते हैं ऐसे करके। अब बताओ कि x b के साथ है, y d के साथ है, तो क्या इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जा सकता है, x कॉमा वाई बिलोंग टू b क्रॉस, दिख रहा है, b क्रॉस d। तो x कॉमा वाई जो एलिमेंट a क्रॉस c में था वही एलिमेंट b क्रॉस d में आ गया, तो क्या कह सकते हैं, सबसेट कह सकते हैं। हेंस a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ b क्रॉस d। मतलब a क्रॉस c का जो एलिमेंट जिसमें इसमें था तो सेम एलिमेंट b क्रॉस d में भी आ गया, ठीक है। तो यही x कॉमा वाई बिलोंग टू a क्रॉस c और x कॉमा वाई बिलोंग टू b क्रॉस d, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। यही चीज अगर इक्वल होता तो हमने पढ़ाया था एलएचएस भी सॉल्व करते फिर आरएचएस भी सॉल्व करते, लेकिन यहां पे सिर्फ मुझे एलएचएस सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है निहाल। चलो इसको फटाफट लिखो। देखिए एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो प्रेम, ये समझ में आया पहले, ये बताओ ये सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर ये x a से बिलोंग कर रहा है तो यही x किस में होगा बताओ, b में होगा। सिमिलरली x बिलोंग टू c में है तो x बिलोंग टू किस में होगा, d में होगा। यहां तक क्लियर है सभी को। अच्छा देखो, अगर x कॉमा वाई बिलोंग टू a क्रॉस c है तो पहला वाला पहला से और दूसरा वाला दूसरा से, और बीच में क्या आएगा एंड। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि x a से है तो यही x किस में होगा, b में होगा। तो इसके बाद हमने लिखा x बिलोंग टू b, और x y बिलोंग टू c मतलब y बिलोंग टू d हो गया। तो क्या हो गया x और ये हो जाएगा y, तो x कॉमा वाई बिलोंग टू b क्रॉस d, ठीक है। तो अब बताओ सेम एलिमेंट x कॉमा वाई किस में बिलोंग कर रहा था, a क्रॉस c से, और यही एलिमेंट सेम एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, सबसेट होगा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देखिए, एक इसी टाइप का एक और है। ए बी सी दिया हुआ है और ए सबसेट सी कह रहा है, ए सबसेट सी कह रहा है। तो बताओ ए क्रॉस बी आपको लाना है सबसेट सी क्रॉस बी, ये लेकर के आपको आनी है, ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन में देखो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसेट दिया हुआ है। अच्छा, इससे क्या समझ में आ रहा है बताओ, कि जो एलिमेंट x अगर a से है तो यही x c में होगा, यही मतलब है। तो लेट LHS में लेकर के चल रहा हूं, x, y बिलोंग टू a क्रॉस b, तो क्या होगा, पहला x बिलोंग टू कैपिटल A एंड y बिलोंग टू कैपिटल B, दिख रहा है, x बिलोंग टू कैपिटल A, y बिलोंग टू कैपिटल B। तो यही x बिलोंग टू क्या लिख सकते हैं बताओ, c लिख सकते हैं, बिकॉज x बिलोंग टू a देन x बिलोंग टू कैपिटल C, सिंपल सा बात है, ठीक है। एंड और इसको वही रहने दो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बताइए x c से बिलोंग कर रहा है लेकिन y b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x, y बिलोंग टू c क्रॉस b, ठीक है। तो बताओ x, y बिलोंग टू a क्रॉस b, x, y बिलोंग टू c। तो जो एलिमेंट a क्रॉस b में है वही एलिमेंट c क्रॉस b में है। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे इसको, सबसेट कहेंगे। तो हेंस a क्रॉस b इज द सबसेट ऑफ c क्रॉस b, यही आंसर, ठीक है। चलो देखो, हाँ थोड़ा अलग था, उसमें दोनों साइड चेंज करना पड़ रहा था, इस बार एक साइड चेंज करना पड़ रहा है। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसमें थोड़ा जवाब दीजिएगा आप लोग। इसमें कह रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, और यूनियन ए क्रॉस कितना दिख रहा है, सी दिख रहा है। इसको आपको प्रूव करना है, सुन लो बढ़िया से। LHS में x, y बिलोंग टू ए क्रॉस बी यूनियन कितना है, सी दिख रहा है। पहला काम इधर देखिए सब, क्रॉस के पहले देखो, क्रॉस के बाद में देखो, क्रॉस के पहले ए और क्रॉस के बाद ये पूरा का पूरा यूनियन सी। तो x बिलोंग टू ए, क्रॉस में लिखा एंड, और y बिलोंग टू बी यूनियन सी, दिख रहा है। तो x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू b में भी जाएगा और c में भी जाएगा। तो बताइए अंदर गया तो x बिलोंग टू b, और यूनियन को क्या पढ़ते हैं हम लोग, और पढ़ते हैं, ठीक है, y बिलोंग टू c, ठीक है। अब यहां पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, इसको इसके साथ, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू c। एक बार फिर से देखो, x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग्स टू b, फिर x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू c। अब देखो यहाँ x है a से लेकिन y है b से, तो ये किसका है बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट का, a क्रॉस b का है। इट मीन्स x, y बिलोंग टू a क्रॉस b, और यहां बताओ x, y बिलोंग टू a क्रॉस c, ठीक है। इस पूरे में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, x, y ये पूरा कॉमन निकाल लो, बिलोंग टू क्या बचेगा, a क्रॉस b, और को क्या पढ़ेंगे, यूनियन, और यहां बचा a क्रॉस c, देखा। तो जो एलिमेंट LHS में लेके चले थे वही एलिमेंट RHS का आ गया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस LHS A क्रॉस B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C,
ये इसका सबसेट। क्लियर है? और लेकिन देखो इक्वल है तो मुझे आरएचएस साइड से भी करना होगा, आरएचएस साइड से। तो आरएचएस का देखो क्या, लेट यहां पे कुछ और कर लो, ए कॉमा बी कर लो, स्मॉल ए कॉमा बी लिखिए, और इस पर आरएचएस में लिखो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस कितना लिखेंगे, सी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैसे जाएगा बताओ, ये एक बार इसके साथ जाएगा और यही एक बार इसके साथ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, ए कॉमा बी बिलोंग टू, सुन लो, ए क्रॉस बी, और इसको क्या लिखेंगे, और ए कॉमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस सी। ठीक है, हाँ इनटू। अब बताओ पहला वाला किससे ले जाएं, ए के साथ, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। दिख रहा है? देखिए क्या पूरे में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू, हाँ, और बी बिलोंग्स टू सी, ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, ये पोर्शन को यहां और ये पोर्शन को मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड यहां से भी कुछ कॉमन निकलेगा, बी बिलोंग्स टू बी, और ये क्या बन जाएगा, और यूनियन, और इसको क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, ऐसे लिखा। अच्छा बताओ, ए कैपिटल ए, बी ये पूरा से, तो ये किसका डेफिनेशन है, ए क्रॉस बी का है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी। तो इस साइड से भी हमने किया, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये इक्वल होंगे। क्लियर है? ठीक है, क्या लास्ट लास्ट वाला, ये वाला, ये वाला। अब देखो ये क्या डेफिनेशन है, ए से बिलोंग कर रहा है और बी इस पूरे सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये किसका डेफिनेशन है, ए कॉमा बी हो जाएगा बिलोंग टू क्रॉस का डेफिनेशन में आ जाएगा। इसको उल्टा करके देखो ना, पहला वाला ए से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला बी क्रॉस सी से। दिख रहा है, पहला वाला ए से और दूसरा वाला बी यूनियन सी से। समझ में? ये उल्टा हो गया हमारा। और देखो हमने सेकंड वाला पार्ट को कैसे बोला था, ट्रिक से क्या बताया था कि जितना नीचे वाला सब छाप दो, नीचे से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ x कॉमा वाई है, तो हमने क्या लिया था, a कॉमा बी, ये पूरा लाइन है, देखो वहां पूरा लाइन सेम होगा, डिक्टो होगा। फिर यहाँ ये वाला a क्रॉस b से और x कॉमा वाई a क्रॉस c से, तो जब इसके जगह a एंड b आ गया है, a b आ गया है। तो खाली जहां x और y था वहां पर आपको क्या करते जाना है, a कॉमा b। अगर इसमें दिक्कत हो रही उधर से लाने में, तो बेटर है कि खाली दूसरा अल्फाबेट रख दो और पूरा का पूरा छाप दो नीचे से ऊपर तक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो दोनों साइड से हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए लिखे इसको। इसलिए क्या गया ना, ये तो सबसेट आया ना, तो इसका एलिमेंट इसमें है और उधर से प्रूव किया तो उसका एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा। इससे अभी क्या क्लियर हो रहा है कि ये से छोटा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन उधर से जब आ गया तो कंफर्म हो गया कि जो एलिमेंट एलएचएस वाला आरएचएस में है, आरएचएस वाला एलएचएस में है, मतलब ये इक्वल ही होगा। ठीक है, तो जब भी इक्वल आता है तो दोनों साइड से हमको प्रूव करनी पड़ती है। हाँ, तब सबसेट रहता तो एक ही पार्ट करते हैं, जैसे पहले किए थे हमने, 2 क्वेश्चन में भी यही था। ठीक है,
चलो थोड़ा क्विज हो जाए। बताओ, अभी यहाँ ए क्रॉस बी पढ़ाया मैंने, ए क्रॉस बी का बताओ। इधर से शुभम, हमने ए कॉमा बी बताया था, इसका डेफिनेशन क्या होता है? जल्दी बताइए। उधर से पीछे सॉल्व कर दो तो फैन। चलिए बताइए शुभम, क्या करेंगे इसमें? किसको किसके साथ लेंगे यहाँ पर? हाँ, ए बिलोंग टू कैपिटल ए, हाँ बी बिलोंग टू कैपिटल बी, और बीच में कुछ लिखाता है, बीच में कुछ और लिखाता है। बाप रे कितने सपोर्टर लोग हैं। खूब मुंह बना बना के बोल रहा है एकदम। ठीक है, एंड हो जाएगा आपका। तो यही चीज होना है। अच्छा अब बताओ मुझे, इधर से बताओ। हाँ आप ऋषभ, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर हुआ A1 B1 A2 B2 तो क्या होता है? हाँ A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल टू B2 होता है। फर्स्ट वाला फर्स्ट से इक्वल, सेकंड वाला सेकंड से इक्वल हो गया। ठीक है, ओके। आप रिया बताओ कि अगर A क्रॉस B में n एलिमेंट, B क्रॉस A में n एलिमेंट, तो बताओ उन दोनों का मतलब कॉमन में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A का कॉमन में कितना होना है? n स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव करवाया था आप लोगों को, n स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो बढ़िया है, क्योंकि देखो क्विज से क्या रहा ना, क्लियरिटी आपको आ जाएगी कि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा।